फील्ड में कैसे फाइंड करेंगे। जैसे सपोज करो 2-3 केसेस लेते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाओ, फोकस फॉर 1 आवर। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही है तरीका, वो क्या है? इनफाइनाइट वायर। जनरली सारे क्वेश्चन वैसे ही रहते हैं। तो इनफाइनाइट वायर जैसे ही देखा वैसे तुम्हें याद आना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ से ए डिस्टेंस पे ये वायर ऐसे प्लेस्ड है, एक वायर है जो कि ऐसे मूव कर रहा है v स्पीड से, और ये डिस्टेंस है a, और ये है डिस्टेंस l, ये है l डिस्टेंस है। दूसरा वायर ऐसे प्लेस्ड है, सेम डिस्टेंस a ही है, और वायर ऐसे प्लेस्ड है। रॉड है, थिन रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, और इसकी वेलोसिटी है ऐसे जा रही है। और तीसरा जो हमने एक स्टार्टिंग में केस लिया था, सेम ये डिस्टेंस a है। थर्ड केस ले लेते हैं कि ऐसे लूप है, स्क्वायर लूप है। स्क्वायर, इसके डायमेंशन फिर से हमें एल ले लेते हैं, ये एल है, और ये मूव कर रहा है ऐसे, क्लोज आ रहा था तो हमने अट्रैक्शन रिपल्शन से आंसर दिया था। ये जो है ऐसे आ रहा है, ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे, और ये डिस्टेंस है ए डिस्टेंस है। तो इसमें करंट का सेंस तो हम बता ही सकते हैं, लूप में क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। कोई जल्दी से बताएगा इस स्क्वायर में करंट का सेंस क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेंज लॉ से या अट्रैक्शन रिपल्शन से, या तो फ्लक्स चेंज से देखोगे या फिर अट्रैक्शन रिपल्शन से। तो ये वायर जो है इससे दूर जा रहा है, वायर जो है अवे जा रहा है, तो ये क्या करेगा? फ्लक्स चेंज का अपोज करने के लिए उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के लिए जो एडजेसेंट साइड है, उस एडजेसेंट साइड में करंट कैसी होनी चाहिए? पैरेलल, कि पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर। ये स्टेटमेंट याद रखना है, पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में हो जाएगी, करंट ऐसे होगी। वो हम अभी मोशनल ईएमएफ से भी फाइंड करते हैं। तो बताओ अभी 1 के लिए, पार्ट ए के लिए क्या करेंगे? इसमें इंटीग्रेट या नहीं? मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये बात समझ में आ रही कि जैसे ये वायर प्लेस्ड है, उससे इस रॉड के हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम है? कहां से? वायर से। तो वायर से जब डिस्टेंस सेम है तो इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म टाइप का ही है। यहाँ पे इस रॉड पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म टाइप का ही है। तो फर्स्ट केस में हम मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं जब डायरेक्ट अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, हर पॉइंट की स्पीड सेम है, तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बी एल इंटू वी। और बी क्या हो जाएगा? जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड है। क्या हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू? म्यू नॉट आई। यहाँ पे करंट अगर हम ले लेते हैं कि यहाँ पे करंट आई नॉट है, तो म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई ए है, म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई ए। और लेंथ, इसकी लेंथ है एल, वेलोसिटी है v। पोलैरिटी ए हाई पे होगा या बी हाई पे होगा? ए हाई पोटेंशियल पे या बी हाई पोटेंशियल पे? वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, डॉट है, वायर, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, तो ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, तो v क्रॉस b। तो कौन सा होगा हाई पे, ए और b? ये हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा a। ये इसके इक्विवेलेंट हो गई बैटरी। अब बी पार्ट के लिए हम देखते हैं, तो बी पार्ट में हम डायरेक्टली BLV अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? क्यों अप्लाई नहीं? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहे हैं। हाँ, डिस्टेंस वेरी कर रहा है। हाँ डिस्टेंस वेरी कर रहा है यहाँ पे। तो डिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में हम यहाँ से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेंगे जिसकी लेंथ हो जाएगी dx। यही करना है, x dx। अब ये dx भी क्या है? ये भी सेम स्पीड से v से मूव कर रहा है। तो इस dx में छोटा सा हम देखेंगे, dx में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो हो जाएगा dE।
DE इज इक्वल टू BL इंटू वी, बी क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई एक्स। एल क्या है उस एलिमेंट की लेंथ dx, इंटू वेलोसिटी क्या है इंटू वेलोसिटी। नेट मैग्नेटिक फील्ड के नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए इसको कर देना इंटीग्रेट। एक्स की वैल्यू पूरे रॉड को कवर करने के लिए हम वैरी कराएंगे कहाँ से कहाँ तक, तो इस एंड तक आएंगे तो एक्स जो है ए मिलेगा, तो यहाँ से ये लिख लेंगे। इस एंड तक आएंगे तो ए प्लस एल मिलेगा, तो यहाँ पे ए प्लस एल लिख देंगे, ये हो जाएगा 0 और ये होगा ई। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू, यहाँ से बाकी सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई इंटू वी, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट वी डिवाइडेड बाई 2 पाई, और dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, और लिमिट पुट कर देंगे ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a प्लस एल डिवाइडेड बाई ए। पोलैरिटी वाइज अगर हमें डिसाइड करना है, यहाँ पे अगर मार्क कर देते हैं ए और बी, अभी कौन सा हाई पोटेंशियल पे कौन सा लो पोटेंशियल पे है, वेलोसिटी देखो, हाँ तो वी क्रॉस बी से देखेंगे तो ए हाई पोटेंशियल पे है, तो इसके इक्विवेलेंट जो बैटरी होगी, इसके इक्विवेलेंट बैटरी ऐसे हम बना देंगे, कुछ नहीं करना है ऐसे बस। हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमको एक बैटरी मिल जाएगी, मोशनल ईएमएफ मिल जाएगा। तो ये हो गया बस ये छोटा सा इंटीग्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड लिख देना है, कुछ है नहीं बिल्कुल। सी पार्ट के लिए, सी पार्ट में जो है इसको मार्क कर देते हैं ABCD, ABCD। तो ABCD में किन दो रॉड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, किन दो रॉड के क्रॉस सर पोटेंशियल, AB और DC। हाँ ए बी और सी डी जो है उसके क्रॉस 0 होगा, क्योंकि लेंथ इज पैरेलल टू वेलोसिटी। तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। इन दोनों के क्रॉस ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने इसके लिए फाइंड किया। कहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो है जहाँ पे बी एल वी लेंथ भी सेम है वेलोसिटी भी सेम है, तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा मतलब जो एंड वायर के क्लोज होगा। तो हम यहाँ पे सी पार्ट को अगर लिखना चाहें, सी पार्ट में, सी पार्ट में यहाँ पे ईएमएफ डिनोट करो। इस साइड एडी में कौन सा हाई पोटेंशियल पे होगा, हाई पोटेंशियल पे कौन सा होगा ए और डी में, वेलोसिटी से देख लें। ए हाई, ए हाई पोटेंशियल पे होगा, तो वी वी क्रॉस बी में ये जो है, तो यहाँ पे इस रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 हो जाएगा, यहाँ से इंड्यूस्ड रॉड जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा E2 हो जाएगा। तो जो बैटरी दोनों अपने अपने सेंस में, दोनों अपने अपने सेंस में करंट सेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो या तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अगर याद होगा, तो दो बैटरी अपोजिट पोलैरिटी से अपोज कर रहे हैं दोनों, तो या तो हम केवीएल से फाइंड कर लेंगे, या E1 इस डायरेक्शन में करंट सेंड करना चाह रहा है, E2 इस डायरेक्शन में सेंड करना चाह रहा है, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा E1 माइनस E2, जो हाई होगा। हाई कौन सा होगा, जो वायर के क्लोज होगा। क्यों वो ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे बी की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए BLV की वैल्यू ज्यादा होगी। तो E1 अगर हम फाइंड कर लेते हैं, E1 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 इज इक्वल टू BLV, बी हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई A L इंटू वेलोसिटी V, और E2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट L इंटू V डिवाइडेड बाई 2 पाई A प्लस एल, ये हो जाएगी डिस्टेंस। तो अगर करंट इसमें फाइंड करना है तो इसका रेजिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस कुछ होगा इस लूप का, मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो है R ओम है, तो व्हाट इज द करंट एंड इट्स डायरेक्शन, तो करंट जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ से हमने फाइंड किया, तो क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो करेगी। क्या वो लेंज लॉ से भी हमने फाइंड किया था, हाँ ये वायर से दूर जा रहा था, तो ये जो वायर है इसको फ्लक्स चेंज का अपोज करने के लिए इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट कर तभी होगा जब दोनों में करंट पैरेलल होगी, तो पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस सेंस को कंसिस्टेंटली यहाँ से यहाँ तक क्लॉकवाइज सेंस में बता देंगे। तो व्हाट इज द करंट, करंट इज इक्वल टू E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। क्या ये तीनों केसेस समझ में आ गए सबको? तो हमारा चेक पॉइंट क्या है, चेक पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए एक पॉइंट अपने दिमाग में रख सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म हमेशा स्ट्रेट वायर यूज हुआ मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, बट स्ट्रेट वायर में ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली जो है हमें ये देख लेना है कि कहाँ इंटीग्रेट ही करना है। फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट वाले केस में क्या था, फर्स्ट वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड सेम आ जा रहा था, तो इसलिए हम डायरेक्टली उसको लिख पा रहे थे। तो ये तीनों केसेस, आई होप किसी को डाउट कोई नहीं। चलो
तो ये तो हुआ। अब induced EMF in rotating rod, induced EMF in rotating rod, इसका भी डेरिवेशन आ सकता है, induced EMF in rotating rod। तो रोटेटिंग रॉड में हमारे दो टाइप के केसेस हैं। तो दूसरा टाइप, एक है विद मैग्नेटिक फील्ड, एक है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो दूसरा वाला जो है वो क्वेश्चन के टर्म्स में सॉल्व करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि मान लिया ये कोई रॉड है और ये रॉड जो है किसी एंड के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है। ये एक रॉड है और ये रॉड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस एंड के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट है, ऐसे जो है ये लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड B है, इस एंड को बोल देते हैं O और ये एंड है A। तो अब इस रोटेशन के वजह से कितना इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले तो क्या पोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं, जो भी होगा O हाई पोटेंशियल पे होगा या A हाई पोटेंशियल पे होगा। पोलैरिटी के बारे में सोचना है कि चलो ठीक है कुछ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर जो चार्जेस हैं वही मूव करेंगे, वही माइग्रेट करेंगे। तो किसी भी पॉइंट को अगर देखोगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा है ना। सर्कुलर मोशन का अगर पॉइंट याद होगा कि अगर ओमेगा से कोई रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो आर डिस्टेंस पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर सर्कुलर मोशन से। ये हो जाएगी इसकी लीनियर स्पीड और ये हो जाएगी इसकी एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर और लीनियर में ये रिलेशन है। तो अब देखेंगे कि जैसे जैसे आर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे लीनियर स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ तो BLV से ही होगा, यहाँ से BLV जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। तो जब हर सेगमेंट की स्पीड चेंज होती जा रही है तो इधर वाले सेगमेंट में ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा और उतना ही सेगमेंट अगर इधर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे कम ईएमएफ इंड्यूस होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम एक्सिस से दूर जा रहे हैं वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है, तो हर छोटे छोटे एलिमेंट पे BLV की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे लोकेटेड एक कोई एलिमेंट ले लेंगे dx। इस dx की स्पीड कितनी होगी, इस dx की स्पीड हो जाएगी ओमेगा इंटू एक्स, हो जाएगा ओमेगा इंटू एक्स। तो अब इस छोटे से रॉड को के क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ईएमएफ हम लिख लेंगे DE इज इक्वल टू BL इंटू V। तो BL इसकी है dx और वेलोसिटी है ओमेगा इंटू एक्स, BLV। तो इसको नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं कि टोटल कितना होगा। तो टोटल, अब देखो ये जो छोटा सा रॉड है, इस छोटे से रॉड में चार्जेस माइग्रेट करेंगे, छोटी सी बैटरी DE का फॉर्मेशन हुआ है तो उस DE में भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, तो उसकी डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं V क्रॉस B से। तो जो सेंटर की तरफ जाएगा वो क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। V क्रॉस B के डायरेक्शन में क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो इधर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर जो है नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, इंटीग्रेशन में सारे ऐसे प्लस माइनस ऐड होके सेंटर पॉजिटिवली चार्ज रहेगा और जो एज है ए है वो नेगेटिवली चार्ज रहेगा ऐसे। तो V क्रॉस B से पॉजिटिव पोलैरिटी की डायरेक्शन फाइंड कर ली। नेट ईएमएफ के लिए हमें कुछ करना नहीं है, इंटीग्रेट ही करना है यहाँ से। तो कितना होगा, ये 0 टू E हुआ और ये हो गया 0 टू L, ये 0 टू L हो गया। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ E इज इक्वल टू बी ओमेगा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे ये हो जाएगा L स्क्वायर बाई 2। तो अगर डेरिवेशन पार्ट में ऐसा आता है कि डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटेटिंग रॉड, तो थोड़ा सा इसी को एक्सटेंड कर दोगे, लिमिट विमिट पुट करके दिखाओगे कि काफी मेहनत किया है तुमने, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो नहीं तो मान लो ऐसा हो जाए कि भाई तुम्हारे 11th के मार्क्स पे 12th के बोर्ड मार्क्स मिल जाए हैं। जैसे इस बार तो एग्जाम ही नहीं हुआ, एक आध एग्जाम लास्ट के बच्चे रह गए, तो क्या बेस्ट ऑफ 3 बेस्ट ऑफ 2 करके मिल गया। तो E इज इक्वल टू बी ओमेगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो इसके इक्वलेंट एक बैटरी कैसे बन गई, एक बैटरी ऐसे बन गई, ये सेंटर जो है सेंटर पे
पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये हो जाएगा रोटेटिंग रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये याद रहेगा कि हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर रोटेटिंग रॉड में। रोटेटिंग रॉड कहाँ से, सेंटर ये पॉइंट जो है रेस्ट पे, ये रेस्ट पे है और यहाँ से ये रोटेट कर रहा है तो उसके क्रॉस। अब मान लो इसमें कोई ऐसे बोल दिया भाई कि ऐसा कुछ है कि ये है एक सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर को हम इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं ऐसे ओमेगा से, और मैग्नेटिक फील्ड है बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। रेडियस रेडियस इसकी है, रेडियस इसकी है आर, मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये ओ है ये ए है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस ओ ए। तो याद करो वो मोशनल ईएमएफ वाला, मोशनल ईएमएफ में तो यही आया था कि V क्रॉस जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल था, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या है यहाँ पे भी ये छोटे छोटे वेक्टर्स आएंगे। तो अल्टीमेटली अगर हमें इसमें टोटल में इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट रॉड से रिप्लेस कर देंगे। कोई भी अगर बेंड शेप का वायर होगा तो उसको स्ट्रेट रॉड से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रॉड हमें जूम कर सकते हैं कितने लेंथ की, टोटल लेंथ इसकी हो जाएगी 2r। तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल, कितना कंसीडर करेंगे, एल कंसीडर करेंगे 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 4/2 2, तो ये हो जाएगा 2b ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये पॉइंट नंबर 2 कि अगर कोई रैंडम हो, कोई बेंट वायर हो, तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करने के लिए उसको हम स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि ये जो रॉड रोटेट कर रहा था, इस रोटेटिंग रॉड में यहां से जो रॉड रोटेट कर रहा था, ऐसे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी और लेंथ है एल, वेलोसिटी है ओमेगा। यहां से हमारे 3 सेगमेंट्स हैं जो कि इक्वली डिवाइड कर रहे हैं इसको। ओ है ओ है पी, ले लेते हैं इसको, पी है, सेंटर पी है, ये क्यू है, ये आर है, एस है, क्योंकि बी तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिजर्व हो गया है, ये क्यू है, ये आर है, एस है। तो इस पी क्यू सेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ है E1, क्यू आर सेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ है E2, और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है E3। तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ E1 इज टू E2 इज टू E3, ये तीनों का रेशियो क्या है। तो क्या ये सोच पा रहे हो डायरेक्टली कि लेंथ तो बराबर है, तो 1:1:1 होना चाहिए। कितने लोग सोच पा रहे हैं कॉन्सेप्चुअली? अटेंटिवली अटेंटिवली सर वेलोसिटी डिफर कर जाएगा ना हर पार्ट में? हाँ, वेलोसिटी डिफर कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो यही बताया था कि इक्वल सेगमेंट में इक्वल ईएमएफ नहीं जनरेट होंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर रोटेशन होगा तो लीनियर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, बी एल वी। तो हर एलिमेंट की वेलोसिटी वेरिएबल है। तो हमें क्या करना है कि पहले इक्वल, ये कंफ्यूजन क्लियर कर लेना है कि अगर रोटेट हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है, तब तो हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि हर सेगमेंट में सेम मैग्नीट्यूड का इक्वल लेंथ में इक्वल ईएमएफ जनरेट होगा। बट रोटेटिंग है तो उस केस में नहीं होगा। तो रोटेटिंग के लिए करना कुछ नहीं है, बस वही चीज है जैसे यहां से हमने फाइंड किया था इसके लिए, फर्स्ट के लिए जैसे फाइंड किया था ना कि यहाँ से हमने x dx ले लिया था। तो मान लिया कि हमें E1 फाइंड करना है, तो E1 के लिए क्या कर लेंगे, b,
x से यहाँ पे एलिमेंट लिया है, उसकी स्पीड है ओमेगा एक्स और उसकी लेंथ है dx। कहाँ से E1 कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम 0 टू L/3, 0 टू L/3। तो ये हो जाएगा b ओमेगा x² 2। तो x² 2 तो होगा ही, ये हो जाएगा L²/9, L²/9। फिर E2 के लिए क्या करना है? E2 जो है इस सेगमेंट के लिए है, तो इस सेगमेंट के लिए सेम अप्रोच तो सेम है। वेलोसिटी जो है b, l जो है हमारा वो है dx, और स्पीड हो जाएगी उसकी लीनियर स्पीड है ओमेगा एक्स। वैरी कहाँ से कहाँ तक करेंगे? L/3 से ये 2L/3 तक। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन b ओमेगा x² तो हो ही जाएगा x²/2। यहाँ चेंज क्या होगा? 2L/3 का होल स्क्वायर माइनस L/3 का होल स्क्वायर। ऐसा सिमिलरिटी, सिमिलर लॉजिक से क्या E3 भी लिख सकते हो। E3 में क्या हो जाएगा? 2L/3 से हमें L/3 तक फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा b b ओमेगा x इंटू dx इज इक्वल टू b ओमेगा/2। b ओमेगा/2 l, सॉरी ये तो l होगा ना यार, 2L/3 से l तक, तो ये हो जाएगा L² माइनस 2L/3 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा दिस, इतना L²/9 रहने देते हैं, ये हो जाएगा 4/9 माइनस 1, तो 3/9। तो ये हो जाएगा b ओमेगा/2 3L²/9, और ये हो जाएगा b ओमेगा/2 L² माइनस 4, तो ये हो जाएगा 5 L²/9। तो ये रेशियो कितना आ गया? ये रेशियो अगर लेंगे तो कांस्टेंट कॉमन वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा E1 is to E2 is to E3 is equal to 1 is to 3 is to 5। 1 is to 3 is to 5। तो ये क्वेश्चन जो है ये पॉइंट तुम्हारा क्लियर कर रहा है कि हर सेगमेंट में अगर हमें रेशियो फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, और हर सेगमेंट का इंड्यूस्ड ईएमएफ का रेशियो जो है वो डिफरेंट होगा। रेशियो जो है हर इंड्यूस्ड ईएमएफ डिफरेंट होगा। सबसे ज्यादा किधर होगा? जो एज की तरफ होगा। इस वाले में E3 की वैल्यू ज्यादा है और E1 की वैल्यू सबसे लीस्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो है सॉल्व करना है तुम्हें। ऐसा एक सर्कुलर फ्रेम है, सर्कुलर, ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन ही समझ लो ध्यान से। ये है एक सर्कुलर फ्रेम है वायर का, फ्रिक्शनलेस ऐसे सर्कुलर फ्रेम है, ये जॉइंट है, ये सेंटर है, और सेंटर से यहाँ पे रॉड एक इस पे रेस्ट कर रहा है ऐसे, रेडियस इसकी आर है, और ये रॉड जो है वो रोटेट कर रहा है ऐसे ओमेगा से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहाँ पे डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और यूनिफॉर्म है। मतलब अगर हम इसको टॉप व्यू से देखते हैं, यहाँ से टॉप व्यू से देखेंगे, कोई ऑब्जर्वर है जो टॉप व्यू से देखना चाह रहा है भाई, चलो देख लो, तो इसको क्या दिखाई देगा कि ये जो है सर्कुलर है, और ये वायर जो है ऐसे है, रॉड है इस पे रेस्ट कर रहा है, और ये ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, मतलब ये क्रॉस हो जाएगी। क्या ये डिस्क है? नहीं, ये क्या है? रिंग है। किस टाइप का है? ऐसा, ऐसा मानते हैं कि ऐसे एक सर्कुलर कॉइल टाइप का ये है, और इसके ऊपर जो है ऐसे रेस्ट कर रहा है, कोई भी ऐसे मान लेते हैं, कुछ भी, फॉर एग्जांपल इस टाइप का कुछ है रिंग, रिंग के ऊपर ऐसा ऐसा कोई रिंग है, और इसके ऊपर सेंटर से ये अटैच्ड है, और ये इसके ऊपर रोटेट कर रहा है। तो सर्कुलर टाइप का है, और इस पे कांस्टेंट ये ओमेगा से ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। ये कंडक्टिंग रिंग है, कंडक्टिंग रिंग है, और ये कनेक्टेड है यहाँ से, ये यहाँ से कनेक्टेड है ऐसे एक रेजिस्टेंस से।
रेजिस्टेंस की वैल्यू है स्मॉल आर, स्मॉल आर है। ये रॉड कंडक्टिंग है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, या रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस आर ओम है और इसकी लेंथ एल है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो रॉड की जो पैरामीटर्स है क्या है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसका मास जो है मास एम है, इसकी लेंथ एल है और इसका रेजिस्टेंस है आर ओम। आई बात समझ में? ऐसा है, तो हमें फाइंड करना है। तो ये बात समझ पा रहे हो? ये कोई कहेगा कि सर ये तो इस किससे कनेक्टेड है, ये तो टूट जाएगा, ये इससे कनेक्टेड है यहाँ से पॉइंट से, तो सेंटर भी रेस्ट पे है और ये रिंग भी रेस्ट पे है। यहाँ से ऐसे ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं कि ऐसे ये कनेक्टेड है, स्मॉल आर। हमें फाइंड करना है कि करंट इन स्मॉलर रेजिस्टेंस एंड इट्स डायरेक्शन ए से बी है या बी से ए है। तो क्या ये सिचुएशन समझ रहे हो? किसी को ये डाउट हो रहा है कि सर ये तो वायर जो है रोटेट कर रहा है तो वो टूट सकता है? वायर टूटेगा नहीं, वो दो पॉइंट पे ऐसे फिक्स्ड है, सर्कुलर सर्कुलर पॉइंट पे फिक्स्ड है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मेंटेन करने के लिए है। और इसके ऊपर जो है ये पैरेलल रेल्स हैं, ये हमेशा ये ऐसे जो है ये रोटेट कर रहा है कंटिन्यूअसली ओमेगा से। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द करंट इन द आउटर रेजिस्टेंस एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन है, ये है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक सारे क्वेश्चन में हम क्या करते थे, इससे पहले तक हम सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ तक कंसर्न रहते थे कि भाई ईएमएफ फाइंड कर दो, रॉड रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब फर्दर अगर वो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, जो लोग बीच में थोड़ा सा मान लो जिसको नींद आ गई उसके लिए ध्यान से, ये क्या है, ये है रिंग, रिंग है, रिंग टाइप का है, कंडक्टिंग फ्रिक्शनलेस रिंग, और इसके ऊपर ये रॉड स्मूथली स्लाइड कर सकता है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हमेशा ड्रॉ करना है। कभी भी होगा ऐसा कोई भी डायग्राम होगा तो इसका जो है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करना है, जो भी ईएमएफ है, ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करना है ईएमआई चैप्टर से, मतलब जो भी मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है। सर्किट डायग्राम सॉल्व करने के बाद वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बन जाएगा। कैसे, देखो, अब ये जो पॉइंट है ये तो सेंटर से कनेक्टेड है, ये जंप ओवर डिनोट कर रहा है, जंप ओवर का मतलब है ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, इसके नीचे से आ रहा है कि ये जो प्लेन है ये इस प्लेन में है, रिंग मान लो इस प्लेन में है, तो यहाँ से नीचे से सेंटर से ऐसे कनेक्ट कर दिया और ये सर्कमफेरेंस से कनेक्ट कर दिया और नीचे जो है रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हम बता पाएंगे, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, क्या होगा भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो डायरेक्टली वो रॉड वाला लिख ही लेंगे यहाँ से, E इज इक्वल टू कितना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच में, ध्यान से, सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। पोलैरिटी भी बता सकते हैं, पोलैरिटी क्या हो जाएगी, वी क्रॉस बी से, देखो ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी से ये हो जाएगा वी क्रॉस बी, सेंटर होगा हाई पोटेंशियल पे। तो अगर ये जो है ए है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो ये भी ए है, ठीक है, ये भी ए है, और ये अगर बी है तो ये पॉइंट भी बी है। अब ये रिंग जो है वो कंडक्टिंग है, तो हर पॉइंट क्या है, हर पॉइंट ही बी है, तो ये ऑलवेज रॉड का एंड किससे कनेक्टेड है, बी पॉइंट से ऑलवेज ये कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मेंटेन रख रहा है। तो हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसा ड्रॉ करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऐसा हो जाएगा, ए है हाई पोटेंशियल पे, बी है लो पोटेंशियल पे, इस रॉड का कोई रेजिस्टेंस है, यस इस रॉड का रेजिस्टेंस भी है आर ओम, तो इसमें जो है ऐसे आर ओम ड्रॉ कर दिया, ये हमने रॉड के इक्विवेलेंट बैटरी बना दिया और जो रेजिस्टेंस था वो डिनोट कर दिया, ये हो गया ए एंड बी, और इसी ए एंड बी से ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, इसी से ये भी कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये हो जाएगा स्मॉल आर।